एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें तबाही का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यह तबाही उस दिन से स्टार्ट हुई जब 2 डीमन गॉड पिलर और 72 डीमन गॉड का जन्म हुआ, जिसके बाद हजारों साल से डीमन और इंसानों के बीच फाइट चली आ रही। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां 54 लेवल के डीमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है मैजिक टेम्पल से लिंग जैन को, वॉरियर टेम्पल से रेन वुकोंग को, सोल टेम्पल से सेन सुई को, प्रीस्ट टेम्पल से रुओ सुई को, असैसिन टेम्पल से येंग सुई फेंग को, टेम्पल ऑफ नाइट से लोंग जिंग यू को। ये सभी डीमन हंटर काफी शक्तिशाली थे और अब ये सब मिलकर 54 लेवल के उसी डीमन गॉड से फाइट कर रहे थे और सभी अपना अपना पावरफुल अटैक कर रहे थे, पर इनके अटैक का डीमन गॉड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ एक डीमन गॉड पिलर आ जाता है जो डीमन गॉड को पावर देने लगता है, जिससे डीमन गॉड और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लोंग जिंग यू जब यह नोटिस करता है कि उनके अटैक का डीमन गॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वह सभी से एक साथ अटैक करने को कहता है। तो सभी एक साथ मिलकर डीमन गॉड पर अटैक करते हैं, जिससे डीमन गॉड को संभलने का मौका नहीं मिलता और वह वहीं मारा जाता है और उसकी बॉडी से एक मुकुट निकलकर भागने लगता है, जिस पर सभी डीमन हंटर उसके पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि यदि इस मुकुट को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो वह डीमन गॉड फिर से रिवाइव हो जाएगा और इन सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग अपने पहले से इन सभी की फाइट देख रहा था और बहुत गुस्से में चलते हुए कहता है कि तुम चींटियों की डेविल की चीजों को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई, और वह एक पोर्टल की मदद से डीमन हंटर के सामने आ जाता है, जिसे देखकर डीमन हंटर कहते हैं कि ये तो 72 डीमंस गॉड का हेड फेंग ज़्यू है। इन लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि डीमन किंग आखिर खुद क्यों आ गया, क्योंकि अब तक केवल वह डीमन आर्मी को भेजा करता था। रेन वुकोंग कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर उस मुकुट को तोड़ देते हैं। वे सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी डीमन किंग अपनी एक उंगली से एक मिस्टीरियस पावर का प्रयोग करता है, जिससे वे सभी जमीन पर आके गिर जाते हैं और इसी के साथ बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि डीमन और ह्यूमंस के बीच हजारों साल से फाइट चली आ रही है, जिसमें इंसान बार बार डीमन से लड़कर हार जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है इंसान की खास बात क्या है? वो टूटते हैं, टूटकर गिर जाते हैं, पर वह फिर भी हार नहीं मानते और फिर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ लोंग जिंग यू के दिल से एक एनर्जी निकलकर आसमान में डिवाइन थ्रोन बना देती है और वहाँ के हेवनली सोल्जर लोंग जिंग यू को झुककर रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जैसे वह उसे अपना नया राजा मान रहे हों। लोंग जिंग यू भी उस डिवाइन थ्रोन में जाकर बैठ जाता है। लोंग जिंग यू को डिवाइन थ्रोन में बैठा देख डीमन किंग कहता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, लेकिन यह मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। और लोंग जिंग यू बहुत गुस्से में होता है। वह अपनी नई पावर से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बीच से गुजरते हुए उसके बॉडी में एक गोल्डन आर्मर और उसके हाथों में डिवाइन स्वॉर्ड आ जाती है। लोंग जिंग यू अब सबसे शक्तिशाली और पावरफुल लग रहा था। इस बार लोंग जिंग यू अपने हेवनली सोल्जर के साथ डीमन किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो डीमन किंग अपनी 3 उंगलियों की मदद से अपने सामने एक शक्तिशाली सील बना लेता है, जिससे लोंग जिंग यू के सोल्जर उस सील से टकरा कर नष्ट हो रहे थे। यह देखकर लोंग जिंग यू अपना एक बहुत बड़ा क्लोन बनाकर सील पर अटैक करता है। तभी डीमन किंग टेलीपोर्ट होकर लोंग जिंग यू के पास आकर उसके स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था वह पूरा हो गया। और डीमन किंग लोंग जिंग यू पर अपने एनर्जी बीम से हमला करता है, जिससे लोंग जिंग यू का आर्मर टूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी वह अपने आर्मर को रीजनरेट कर लेता है और एक बार फिर से तेजी से डीमन किंग पर अटैक करने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। तब डीमन किंग अपने ड्रैगन को अटैक करने के लिए भेज खुद वहां से एक पोर्टल की मदद से चला जाता है। लोंग जिंग यू एक ही अटैक से उस ड्रैगन को घायल कर देता है, पर लोंग जिंग यू को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डीमन किंग यहाँ से ऐसे ही क्यों चला गया, वह किस काम की बात कर रहा था। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि उस दिन एक और अजीब घटना घटी थी। वह घटना यह थी कि लोंग जिंग यू की वाइफ कहीं खो गई थी। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब लोंग जिंग यू की वाइफ, जिसका नाम वायु था, वह बाहर आसमान को देख रही थी। तभी 2 डीमन गार्ड वायु को डीमन गॉड के पास ले जाने के लिए आए थे। वायु उनके साथ नहीं जाना चाहती थी
और वह काफी दुखी भी लग रही थी, पर वह सोचती है कि इंसानों और डीमन की जंग को रोकने के लिए मुझे यह करना ही होगा। यह सोचकर वह उनके साथ चली जाती है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इन दो घटनाओं के कारण नियति में कुछ बदलाव भी हो गया है। अब हमें इस घटना के 10 साल के बाद अर्थ के एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां शांति और सुकून का माहौल था। इसी गांव के एक टेम्पल पर बच्चों को नाइट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमें टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर बच्चों से ऊंची आवाज में पूछता है कि तुम्हें नाइट क्यों बनना है, जिस पर सभी बच्चे कहते हैं इंसानियत की रक्षा और इंसानों को बचाने के लिए। अब उनके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए पूरा 1 साल हो गया और आज मैं तुम लोगों की स्पिरिट एनर्जी का टेस्ट लूंगा, क्योंकि स्पिरिट एनर्जी एक नाइट के लिए बहुत मैटर करती है। इसी के साथ मास्टर बताते हैं कि तुम्हें अपनी फुल पावर के साथ इस स्पिरिचुअल पिलर पर अटैक करना होगा और यदि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 10 या उससे ज्यादा होती है तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगे, और यदि तुम्हारी स्पिरिट पावर 10 से कम हुई तो मुझे माफ करना, तुम्हें अपने घर जाना होगा और अपने वेपन और इक्विपमेंट को यहीं पर छोड़ जाना होगा। यहाँ हमें अपने हीरो हाउचेन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा चिंता में दिख रहा था। वह वहाँ पर साइड में रखी शीशियों की ओर देखकर सोचता है मुझे किसी भी हालत में इस टेस्ट को पास करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस शीशियों में एक लिक्विड है जिससे स्पिरिचुअल पावर तेजी से बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले क्लास का रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम जियांगू होता है वह टेस्ट लेने के लिए जाता है और जब वह अपनी शॉट से अटैक करता है तो उसकी स्पिरिट पावर 1300 होती है, जिसे देखकर सारे बच्चे खुश होते हैं और मास्टर जियांगू को कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि तुम टेस्ट में पास हो गए हो। इसके बाद बारी बारी से सभी बच्चे अपनी स्पिरिट पावर चेक करते हैं और जिसकी स्पिरिट पावर 10 से ज्यादा होती है वह टेस्ट में पास हो जाता है और जिसकी स्पिरिट पावर 10 से कम होती है उसे टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। और अब लास्ट में हमारे हीरो हाउचेन की बारी आती है और सभी बच्चे हाउचेन की स्पिरिट पावर देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हाउचेन स्पिरिचुअल पिलर के पास जाकर एक लंबी सांस लेकर अटैक करता है और उसकी पावर 900 होती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि हाउचेन टेस्ट में फेल हो जाता है, जिससे हाउचेन भी काफी दुखी होता है। इसके बाद मास्टर सभी फेल हुए स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी अपने वेपन और इक्विपमेंट देकर यहाँ से चले जाओ। हाउचेन तेजी से मास्टर के पास जाकर एक और चांस मांगने लगता है ताकि वह इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर टेस्ट में पास हो जाए, पर मास्टर इसे एक भी चांस नहीं देते क्योंकि वह बाकी फेल हुए स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगा। इस बात से अब हाउचेन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि टेस्ट में फेल होने के कारण उससे उसके वेपन ले लिए जाएंगे और उसे लिक्विड भी नहीं मिलेगा। बाद हाउचेन बहुत दुखी होकर उन फेल हुए स्टूडेंट के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। हाउचेन ऐसा क्यों कर रहा है? हाउचेन उन सभी फेल हुए स्टूडेंट से कहता है कि मुझे एक और मौका चाहिए, मैं इस तरह यहाँ से नहीं जा सकता, मेरा यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। हाउचेन को इस तरह देख जियांग और उसके बाद सभी बच्चे एक एक कर मास्टर से हाउचेन को एक और चांस देने के लिए कहते हैं। जियांगू जो कि हाउचेन का दोस्त होता है मास्टर से कहता है कि हाउचेन बहुत अच्छा है और इसने मेरी ट्रेनिंग में भी काफी मदद की है और वह नाइट बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है। जियांगू की इस बात को सुनकर मास्टर अपने मन में सोचते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी नाइट नहीं बन सकता, पर मैं जानता हूँ हाउचेन बहुत मेहनती लड़का है। वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता था। वह सुबह जल्दी उठकर देर रात तक प्रैक्टिस करता था, जिससे उसके हाथों में छाले भी पड़ जाते थे। मास्टर सोचते हैं कि आखिर हाउचेन इस टेस्ट में पास क्यों नहीं हुआ, जबकि वह इन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा मेहनत करता था। यह सब सोचकर मास्टर हाउचेन को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि मैं हाउचेन के साथ सभी फेल हुए बच्चों को एक और मौका देता हूं, जिसमें उन्हें जियांगू से फाइट करनी होगी और जो भी जियांगू से फाइट में जीत जाता है वह टेस्ट में पास मान लिया जाएगा। यह सुनकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। हाउचेन जियांगू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब हाउचेन और जियांगू लड़ने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं तभी मास्टर जियांगू से कहते
हैं कि मुझे पता है तुम हाउचेन के दोस्त हो, पर तुम्हें इस लड़ाई में अपनी पूरी पावर लगानी है, नहीं तो मैं तुम्हें भी टेस्ट में फेल कर दूंगा। जिस पर जियांगू मास्टर से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी ईमानदारी और पावर के साथ हाउचेन के साथ फाइट करूंगा। और इतना कहकर वे दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें दोनों अपनी फाइटिंग स्किल का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। हाउचेन फाइट करने के साथ साथ जियांगू के मूव्स को भी नोटिस कर रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि जियांगू की कलाई में काफी पावर है, पर वह लड़ते समय अपनी वैल्यू को लूज छोड़ देता है। मास्टर हाउचेन की फाइटिंग स्किल देखकर बहुत हैरान थे, और अब जब जियांगू हाउचेन पर अटैक करता है तब हाउचेन जियांगू के अटैक को डॉज कर उसके पेट पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे जियांगू स्पिरिचुअल पिलर पर जाकर टकरा जाता है। तब हाउचेन बहुत पावर के साथ अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर जियांगू भी घबरा जाता है, पर हाउचेन अपना अटैक जियांगू पर न कर स्पिरिचुअल पिलर पर करता है, जिसमें उसकी स्पिरिट पावर 11 शो करती है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जियांगू ने अपना टेस्ट पास कर लिया था। इसी के साथ मास्टर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि फाइटिंग से हाउचेन की स्पिरिट पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। मास्टर सोचते हैं इस बच्चे में कुछ तो खास है। इसके साथ ही हाउचेन अपने टेस्ट को पास कर लेता है और सभी फेल हुए स्टूडेंट भी जियांगू को चैलेंज करने लगते हैं। गाइस, ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।